गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो करंट मैटर पे है। ओके, अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने क्या किया, लॉन्च किया है ये प्रोग्राम हेल्थ से रिलेटेड। ओके, जिसका नाम दिया गया है क्या, आयुष्मान भव कैंपेन। ओके, ये कैंपेन जो कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है, ओके, इस पे इसको फोकस रखते हुए ये शुरू किया जा रहा है। ठीक है, इससे पहले भी आयुष्मान नाम से आपने योजनाओं के नाम सुने होंगे, जैसे आयुष्मान भारत योजना। ओके, फिर आयुष्मान भारत के तहत ही हमने बहुत सारी चीजें उसमें देखी हैं। ठीक है ना, आयुष्मान कार्ड वगैरह ये सब 2018 में ये सब इवेंट हो चुके हैं। ओके, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और इनहेंस करते हुए एक्सेसिबिलिटी को, ओके, यानी उसकी पहुंच सभी तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, इस कैंपेन को शुरू किया जा रहा है। आगे हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस लोग वीडियो को। ओके, तो आयुष्मान भव जो कैंपेन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, इन्होंने वर्चुअली इसको लॉन्च किया है ऑन 13 सितंबर 2023 को। ओके, बात करते हैं भाई हम इसकी कुछ बेसिक चीजों की। तो आयुष्मान भव कैंपेन, इसका एम क्या है, सबसे पहले तो एम की बात करते हैं, क्यों लॉन्च किया गया है इसको। तो इसके एम में देखें अगर हम लोग, तो टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज, ओके, टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, जितने भी हमारे टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, ओके, जो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज और ऐसे हेल्थ सर्विसेज से अटैच नहीं है, वहां तक प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, उन तक को, उनको भी फोकस किया गया है कि हर एक कोने में हम क्या करें, इस हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ओके, प्लेइंग अ पिवटल रोल इन अचीविंग द कैंपेन एम्बिशियस ऑब्जेक्ट। तो इसको हमको क्या करना है, इसी का ऑब्जेक्ट है और इसको अचीव करना है क्या, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, ओके, और रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, जहां जहां पे अभी तक एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाई है। ओके, इसमें इंश्योर क्या कर रहे हैं, एवरी इंडिविजुअल्स रिसीव इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज। ओके, प्रत्येक को इसमें मिलेगा। देखिए, इससे पहले एक योजना आई थी, आयुष्मान भारत योजना। ओके, 2018 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, 25 सितंबर 2018, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी दीनदयाल उपाध्याय जी की। ओके, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था, आयुष्मान भारत योजना। उस योजना के तहत जो उसमें बेनिफिशियरीज की, जो यानी लाभार्थी की बात की जाए, तो लाभार्थी उसमें लिमिटेड थे। ओके, हालांकि वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है वो है। ओके, और उसमें जो कवरेज किया जा रहा है वो लगभग 10 करोड़ से अधिक फैमिलीज को, यानी अगर हम ऑल ओवर इंडिया बात करें तो लगभग उसमें 50 करोड़ की पॉपुलेशन जो है, ठीक है ना, उनको कवर किया जा रहा है। ओके, पहली चीज। दूसरा, ये जो लोगों को सेलेक्ट किया गया है, यानी ये जो फैमिली सेलेक्ट की गई है, ये 2011 का जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था, सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, उसके डेटा के आधार पे उनको सेलेक्ट किया गया। ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे कास्ट जो पिछड़े हैं, ठीक है ना, जो इन सर्विसेज का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, या वुल्नरेबल हैं, गरीब हैं, ओके, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी नहीं है, ओके, तो उन लोगों को क्या करना है भाई, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल पे जो हेल्थ सर्विसेज होती हैं उनको प्रोवाइड कराना था उसका लक्ष्य। ठीक है, सभी लोगों के लिए वो नहीं था, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब क्या किया गया, एक कदम आगे, चूंकि हमारा टारगेट क्या है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, सभी लोगों को, ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इसमें कवर अप होंगे। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस कैंपेन की शुरुआत की गई है। ओके, और इसमें सभी एरिया, इंडिया के सभी कोने में अगर हम बात करें, छोटे विलेज से लेके टाउनशिप वगैरह, हर जगह इसको इंक्लूड किया जाएगा, सभी लोगों को इसमें शामिल करने की बात कही जा रही है। ओके, एंड अल्टीमेटली क्या अचीव किया जाएगा, वही अपना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो गोल है उसको अचीव किया जाएगा। ठीक है, इस कैंपेन के गोल क्या क्या है, इस पे नजर डाल देते हैं हम लोग। फैसिलिटेटिंग एक्सेस ऑफ आयुष्मान कार्ड। ओके, पहले जो
आयुष्मान भारत योजना चली थी, उसमें आयुष्मान कार्ड प्रोवाइड किए जाते थे बेनिफिशियरीज को। उस कार्ड को आधार से लिंक होता था, उसको वो लेके जो सेलेक्टेड मतलब लिस्टेड हॉस्पिटल्स थे, प्राइवेट गवर्नमेंट, ओके, वहां पे वो जाके जो सूचीबद्ध अस्पताल थे वहां पे उस सेवा का लाभ उठा सकते थे। क्लियर है? जिसमें 5 लाख का क्या दिया जाता है, इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है। ठीक है, आयुष्मान भारत जो 2018 वाला था। ओके, तो अभी तक क्या था कि कई लोग ऐसे थे जो हालांकि मतलब कि उसमें लाभार्थी लेकिन की कंडीशन में है, बट उनके पास अभी कार्ड नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ कि भाई अब इस कैंपेन की जो शुरुआत की गई उसमें एक गोल रखा गया है। गोल क्या है कि उसको एक्सेस करना है, आयुष्मान कार्ड को उनको सुविधा प्रदान करना है, ताकि ये इसकी एक्सेसिबिलिटी उन लोगों तक भी हो जाए जिनके पास अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं है। ओके, तो इसके लिए इसमें जो गोल निर्धारित किए गए, एक हम कंपोनेंट देखेंगे। इसका कंपोनेंट जो है आयुष्मान भव का एक कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट इसके अंतर्गत है। ओके, तो पहला कंपोनेंट जो है उसमें आयुष्मान आपके द्वार 3.0। ओके, 3.0 आयुष्मान आपके द्वार। इसका मतलब ही ये है कि हम घर घर जाके जिनका कार्ड नहीं है आयुष्मान कार्ड वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर उसमें लोकल अथॉरिटीज, ग्राम पंचायत, इन सबको इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे इसको हम लोग। आयुष्मान 3.0 यानी थर्ड फेज है ये। जो 1.0 था, आयुष्मान आपके द्वार 1.0, वो आपका 2021 में लॉन्च हुआ था, 2021। ओके, और 2.0 जो था आपका 2022 में, और 3.0 जो है आपका 2023 में। ओके, तो इस साल आपका क्या लॉन्च हो रहा है, ये आयुष्मान आपके द्वार 3.0, ये इसका एक कंपोनेंट हो गया। ठीक है, पहला गोल ये है हमारे कैंपेन का। दूसरा है जनरेट आयुष्मान भव हेल्थ अकाउंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ अकाउंट कार्ड, जिसको हमने किस नाम से जानते हैं, आभा कार्ड। ओके, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। डिफरेंसेस इसके बारे में हम आगे अभी देखेंगे इस वीडियो में, एंड तक बने रहे। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें मिल सकते हैं आपको कि आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड दोनों ही हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है, ओके, इसकी बात की जाएगी। ओके, ठीक। और इस वीडियो में एंड में हम आपको आभा कार्ड, चूंकि ये ऑल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, ओके, भारत का कोई भी अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी इसमें क्या हो सकता है, शामिल हो सकता है, इस कार्ड को बनवा सकता है। तो इस कार्ड को कैसे बनवा सकते हैं आप अपने घर बैठे ही, ओके, और सेल्फ मोड है इसमें, तो आप खुद से बना सकते हैं, कहीं किसी अथॉरिटी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अपने लैपटॉप, मोबाइल से ऐप के थ्रू ऑनलाइन जाके आप इसको बना सकते हैं। तो लास्ट में मैंने एक वीडियो अटैच किया, ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें आप सीख सकते हैं उसको कि कैसे बनाना है। ओके, चले, नंबर थर्ड क्या है भाई, रेज अवेयरनेस। पहली चीज, सबसे बड़ी चीज ये है अवेयरनेस की। ओके, अवेयरनेस अबाउट हेल्थ स्कीम। हमें स्कीम्स के बारे में नहीं पता है कौन कौन सी है, तो उससे अवेयर किया जाएगा। एंड डिसीजेस, ओके, कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं, विथ फोकस ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ओके, जो गैर कम्युनिकेबल होता है, संक्रामित, मतलब एक से दूसरे में फैल रहा है। ठीक है ना, तो नॉन कम्युनिकेबल जो बिना ऐसे संक्रमण से के फैलता है। ठीक है, उसमें जैसे अगर हम बात कर लें भाई, किसी को मान लो कैंसर हो गया, ओके, किसी को कोई सीरियस डिसीज है, ओके, तो ऐसे में हम लोग उन सब चीजों को, डिसीज को इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा और ट्यूबरक्यूलोसिस को फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा सिकल सेल डिसीज होती है, सिकल सेल डिसीज होती है ये जेनेटिक, जैसे माता पिता से बच्चों में ये ट्रांसफर हो रहा है, जस्ट लाइक एज एनीमिया। ओके, तो इसको इसमें शामिल कर सकते हैं। तो इनके बारे में अवेयरनेस और डिजीज जो है उनको जानकारी इसको प्रदान करना है। ठीक है ना, इस कैंपेन का क्या है भाई, ये गोल है। ओके, तो आगे चले हम लोग, नेक्स्ट इसमें बात करेंगे इसके कंपोनेंट की। देखिए एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आपके सामने उठ सकता है, तो इसके कंपोनेंट की बात अगर हम करें तो देयर आर 3 कंपोनेंट। ओके, कौन कौन से हैं, पहला अभी हमने डिस्कस किया था, आयुष्मान आपके द्वार 3.0। ओके, जो 1.0 है, डेट याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा, 1.0 कब आया था भाई आपका, 2021। ओके, 2021, 2.0 2022,
और 3.0 इस साल आ रहा है 2023। तो ये ईयर हो गया आपका आपके द्वार। इसमें क्या काम करेगा, जिसको भी आयुष्मान कार्ड, ध्यान रखिएगा आभा कार्ड नहीं, जिसको आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं मिला है उन लोगों को घर घर जाके ये प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। उसमें सुविधा उनको प्रदान की जाएगी ताकि उनको इजिली वो एक्सेसिबल हो पाए वो कार्ड, वो एक्सेस हो पाए वो कार्ड। ओके, तो उसके लिए ये वाला कंपोनेंट काम आएगा। दूसरा है आयुष्मान मेला एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, ठीक है। तो आयुष्मान मेला इस तरीके से देख रहे हैं नीचे आपको ये एक इमेज है जिसमें इस तरीके से हेल्थ मेला का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, जो लोकल लेवल पे हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, ठीक है ना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाए गए। ओके, तो ऐसे जगहों पे क्या होगा, आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेला में आपको जो कम कीमत पे दवाइयां, आपकी जांच, आपके डायग्नोसिस, ये सब सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ओके, आयुष्मान सभा, ओके, अवेयरनेस का भी काम करेगा ये, डिफरेंट डिफरेंट डिसीज के बारे में आपको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे आपको बचाव रखना है अपना, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें इस मेला के अंदर ऑर्गेनाइज की जाएंगी। क्लियर। आयुष्मान सभा इन एवरी विलेज एंड पंचायत, इन सभाओं का आयोजन किया जाएगा, ठीक है ना, जिसके माध्यम से हम इन कार्यक्रमों के बारे में आम जन को जागरूक कर सके, ठीक है ना, और उनके लाभ को उन तक पहुंचाने में सहायता प्रदान कर सके। क्लियर है। तो ये 3 कंपोनेंट है। दीज कंपोनेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू एक्सेलरेट द डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। ये कंपोनेंट इसीलिए लाए गए हैं ताकि हम हेल्थ केयर सर्विसेज है उसकी डिलीवरी को हम क्या करें, तेजी से बढ़ा पाए, सभी लोग उसको जल्द ही जल्द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के गोल की तरफ हम मूव कर पाए। ओके, एट कहां पर, ग्रास रूट लेवल पे, एक ग्राउंड लेवल पे छोटे स्तर तक हम लोग हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कराना है, ये उद्देश्य है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू क्रिएशन ऑफ हेल्थियर नेशन, ताकि हम एक स्वस्थ देश का, स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। क्लियर है। ओके, तो ये कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलें, हम बात करेंगे भाई आयुष्मान कार्ड की और जो हमारा आभा कार्ड है। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान भारत योजना जो थी आपकी 2018, ओके, उसके तहत वेट, इसमें देखिए आयुष्मान भारत योजना जो थी आपकी 25 सितंबर, डेट याद रखिएगा एग्जाम के लिए, 2018 लॉन्चिंग हुई इसकी। ओके, उसके तहत क्या किया गया भाई, आयुष्मान कार्ड ये बनाए गए। आयुष्मान कार्ड, इसमें बेनिफिशियरीज को, जो भी लाभार्थी है उनको ये प्रदान किया जाएगा। इस कार्ड के थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, उन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कौन सी सेवाओं का लाभ, तो इसमें पहली चीज अगर हम बात करें, ये कार्ड होल्डर जो है, जिनके पास ये कार्ड होगा उनको भाई क्या होगा, वेट अ सेक अन्ना भाई, हाँ, जो कार्ड होल्डर है उनको क्या मिलेगा इसमें, कैशलेस सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज। पहली चीज तो ये हो गई कि जो कैशलेस, टर्शरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सर्विसेज, अभी बताता हूं मैं सेकेंडरी और टर्शरी क्या है। ओके, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, आपको 5 लाख का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि वो जो 5 लाख का एनुअल इंश्योरेंस है, 1 साल के लिए आपको 5 लाख अगर सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर सर्विस चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर इसमें हम बात करें 5 लाख का जो कवरेज है, ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि ये 5 लाख का कवरेज पूरी फैमिली के लिए है। ओके, आपकी जो फैमिली है उसको, आपको क्या मिलेगा, 5 लाख कवरेज मिलेगा, जिसके तहत आप लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ओके, वो सभी इसके अंतर्गत सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल हैं जो कि लिस्टेड किए गए, सभी नहीं, जो लिस्टेड किए गए वो। ओके, तो वहां पे आप इन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। द आयुष्मान भारत स्कीम एम टू कवर ओवर 10 करोड़ पीपल, यानी पुअर पीपल एंड वुल्नरेबल फैमिलीज। ओके, लगभग इसमें 10 करोड़ जो गरीब और सुभेद्य, ऐसे गरीबी रेखा से प्रभावित, ओके, ऐसी वुल्नरेबल फैमिलीज हैं, उनको शामिल किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ, अगेन बताया मैंने अभी, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा है 2011 का,
उसके बेसिस पे हमने इन फैमिलीज को क्या किया है, सेलेक्ट किया है। क्लियर है? तो लाभार्थी हमने उस डेटा से लिए है। इट इज प्रोवाइडेड फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज अप टू 5 लाख का, वही जो आपका पर ईयर इंश्योरेंस होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाए। क्लियर है? तो यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है आपको, ये आपको इस कार्ड के थ्रू मिल सकता है। ये एक इमेज है आयुष्मान कार्ड का, कुछ इस तरीके से। यहाँ नाम, जन्म तिथि, आपका जेंडर, ये सब इस पे इंक्लूड रहता है। यहाँ पे आपको आयुष्मान वो जो कार्ड रहेगा उसका नंबर आपको बार कोड टाइप का। ठीक है, चले आगे चलते हैं भाई हम लोग। देखिए अभी मैंने सेकेंडरी और टर्शरी आपको डिसीजेस जो है आप यानी सर्विसेज हैं उनकी बात की थी। ओके, तो इन सर्विसेज में देखें, अगर हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 पार्ट्स में इन सर्विसेज को डिवाइड कर रहे हैं। जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, जैसे गांव में आपने सुना प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो होते हैं, ओके, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पे आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं? वहां पे आपको बीमारी है, इंजरी है, कोई एक्यूट मेडिकल प्रॉब्लम्स है, इसके लिए क्या होता है, तुरंत आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, इसमें प्राइमरी का मतलब ही है कि जैसे ही आप डॉक्टर के सामने जाते हैं तुरंत वो आपका उपचार करता है। ठीक है ना? ओके। सेकेंडरी में क्या होता है, आप डॉक्टर के सामने गए तो वहां पे आपको तुरंत उपचार नहीं, बल्कि कुछ जांच होगी, आपका जांच के लिए अब रिपोर्ट आएगी, देन फिर वो आपके ऊपर वो जो भी रिक्वायर्ड एक्टिविटीज होंगे वो करेगा, यानी आपको डायग्नोस करेगा। ठीक, तो इसमें सेकेंडरीज में उन सब चीजों को स्पेशलिस्ट इसमें बेसिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, विथ स्पेसिफिक एक्सपर्टीज इन हेल्थ इश्यूज। ओके, जैसे मान लो किसी को कैंसर या कोई ऐसी डिजीज है, ओके, या फिर कुछ अदर हेल्थ इश्यूज, सीरियस हेल्थ इश्यूज है, तो वहां पे आपकी बॉडी की पहले जांच की जाए, उसकी रिपोर्ट के बेसिस पे फिर काम किया जाएगा, जिसमें इस तरीके से आपके जो डिपार्टमेंट के एक्सपर्टीज होते हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो इसमें शामिल करते हैं हम लोग सेकेंडरीज हेल्थ सर्विसेज को। टर्शरी हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है, रिक्वायर्स हाईली स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टीज। इसमें जनरली आपको ऐसी चीजों को, ऐसी सेवाओं को शामिल करते हैं जो आपके सर्जरी, जैसे जस्ट लाइक प्लास्टिक सर्जरी करना है, बर्न सर्जरी, कोई जल गया है उसकी सर्जरी करना है। ठीक है, यानी एक सीरियस जो इश्यू होता है, क्रिटिकल पोजीशन पे, कंडीशन में आपकी जो सर्जरी की जाती है वो यहाँ पे हार्ट बाईपास सर्जरी, ये सब कहाँ आ जाएगा भाई, इसमें, जिसमें इक्विपमेंट जो होते हैं काफी महंगे महंगे इक्विपमेंट लगते हैं। तो टर्शरी, तो जो आपका आयुष्मान भारत 2018 वाली योजना है उसमें आयुष्मान कार्ड जो दिया जाएगा उसमें आप इसका और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम लोग आभा कार्ड की, जो रिसेंटली जो आयुष्मान भारत जो योजना कैंपेन है, आयुष्मान भव कैंपेन जो 2023 13 सितंबर को लॉन्च हुआ, उसमें आपको आभा कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, आभा का मतलब क्या है पहले इसको समझ लीजिए आप। देखिए, आभा इसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भव हेल्थ अकाउंट। ओके, आयुष्मान भारत जो है हेल्थ अकाउंट, ये हो गया आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ओके, और ये आईडी जो होगी आपको प्रोवाइड की जाएगी। हालांकि ये जो हेल्थ आईडी है, अगर इसकी हम बात करें, ये हेल्थ आईडी जब हमने आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन जो योजना थी, डिजिटली आयुष्मान भारत जो योजना थी, उसकी जब शुरुआत की थी तो 2021 में ही ये आपको हेल्थ आईडी प्रोवाइड की जाने लगी थी। ओके, उस समय इसका नाम जो आभा कार्ड है, जो ये आभा कार्ड है, इसका नाम उस समय हेल्थ आईडी था। ओके, अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, आभा कार्ड। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रीवियसली इट इज नोन एज हेल्थ आईडी। ओके, 14 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है इसमें, और लिंक होता है आपके आधार कार्ड से, या फिर आप इसमें डीएल वगैरह भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, वोटर आईडी जो भी आपको लगाना हो। ओके, दूसरी चीज, इश्यूज इट हेल्प इंडिविजुअल एक्सेस हेल्थ केयर बेनिफिट। आपको ये इशू जो किया जा रहा है, इसके बेनिफिट्स में अगर हम बात कर ले क्या क्या इसकी फीचर्स है, तो ये प्रत्येक व्यक्ति को एक्सेस हेल्थ केयर बेनिफिट्स, जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका लाभ उठाने के लिए क्या करता है, ये कार्ड जो है काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी सेवाएं, जल्दी से देखते हैं आगे। स्टोर देयर मेडिकल इंफॉर्मेशन, उन सेवाओं में आपका एक तो सेवा ये हो गई, स्टोर देयर मेडिकल इंफॉर्मेशन डिजिटली इन वन प्लेस। आपकी जो भी लैब रिपोर्ट है, आपके बॉडी में कोई डिसीज, आपको कोई जेनेटिक बीमारी, डिसऑर्डर, या फिर आपका ब्लड ग्रुप, या फिर आपको कोई एलर्जी,
कोई रिसेंटली आपके या डायबिटिक, जो भी आपका इंफॉर्मेशन है, मतलब हेल्थ से आपके रिलेटेड जो भी आपकी प्रोफाइल है, वो आपका इस पे डिजिटली क्या होगा, इस पर पड़ा रहेगा, यहाँ पे अपलोड होगा। ओके, और उसका यूज करके आप उसको पर्सनली, आपका ये सेफ प्राइवेट रहेगा और आपको प्रोटेक्ट रहेगा। आप जब चाहे जिसके साथ चाहे इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो इसको आप, इसका फायदा कहां कहां उठा सकते हैं, जैसे इसे इंश्योरेंस लेना हो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, कहीं पे इसको आप मेडिकल सर्विस लेना है, वहां पे आपको कुछ ऐसे रिपोर्ट्स को सबमिट करना हो तो वहां पे तुरंत प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका इस तरीके से बेनिफिट यूज किया जा सकता है, और भी इसके मैनी यूज हो सकते हैं। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। आभा कार्ड इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज नॉट फॉर सम लिमिटेड कम्युनिटीज और जस्ट लाइक एज जो हमने इंक्लूड किया था आयुष्मान भारत योजना में। ओके, वहां पे क्या थे, आपके पुअर एंड वुलनरेबल फैमिलीज थी, जो कि आपकी जातिगत और जो ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था 2011, उसके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे हम सभी सिटीजन्स को शामिल कर रहे हैं, इसमें कोई भी इनइक्वालिटी या डिस्पैरिटी नहीं है, सब शामिल है। ओके, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है, इट इज अ वॉलंटरी बेसिस। ओके, ये जरूरी नहीं आप बनवाएं आभा कार्ड, आपकी मर्जी है, आपको मन कर रहा है बनवाइए, नहीं मन कर रहा है मत बनवाइए। ओके, इट इज वॉलंटरी। ओके, एंड अनलाइक द आयुष्मान भारत कार्ड, आयुष्मान भारत के कार्ड के बारे में बताया कि वो केवल कुछ ही लोगों को है, सबको नहीं है, ये सभी लोगों को है आभा कार्ड। यूजर्स इंजॉय हेल्थ केयर सर्विसेज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन। ओके, रजिस्ट्रेशन करना होगा, तुरंत वो इसको यूज कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, अपना डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना होगा, इस आभा कार्ड का यूज कर सकते हैं। स्टोरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स को, अपने रिकॉर्ड्स को स्टोर करना होगा, इसका यूज कर सकते हैं, वहां पे अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे, ये सारी सुविधाएं आप उससे उठा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी लिंक टू मल्टीपल हेल्थ स्कीम्स, जो आपकी हेल्थ स्कीम्स होती है, योजनाएं होती है, उनसे लिंक होगा ये। एंड इंश्योरेंस प्लान प्रोवाइडिंग वेरियस बेनिफिट्स, जो वही इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी ये काफी आपके हेल्पफुल होगा आभा कार्ड। तो ये कुछ इसके फीचर्स है आभा कार्ड के। क्लियर है भाई? तो ये जो है हमने बात की किसकी किसकी, आयुष्मान भारत की और आभा कार्ड की। ठीक है, तो इन दोनों कार्ड्स के बीच में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। ओके, और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं ये, तो यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ओके, ये आपको बस एक इजीली, अगर हम बात करें कि इजी वे में आपको हेल्थ सर्विसेज लेने के लिए क्या करता है, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, सुविधा। आभा कार्ड ये लॉन्च किया गया, इसी के साथ साथ आभा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है वहां पे ऑनलाइन आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ठीक, अब ये आभा कार्ड जो है, इसको दो तरीके से लॉन्च किया गया है, जिसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ मोड है। ओके, या फिर ये लोकल कम्युनिटीज और इन सब के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी लोग अपने, जैसे जहां पे लैपटॉप मोबाइल इंटरनेट की सुविधाएं नहीं है या कम है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि वहां पे जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो लोग ये कार्ड प्रोवाइड करेगी, जिसको चाहिए होगा। ठीक है, उनसे जाके मिलिए, वहां पे बन जाएगा आपका। या फिर सेल्फ मोड जो है, आप घर बैठे ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, आपका बन के तैयार हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये आभा कार्ड आपको इस तरीके से प्रदान किया जा सकता है। क्लियर? तो आई होप आपको ये आयुष्मान भारत, ठीक है ना, हेल्थ अकाउंट आईडी जो है, आभा कार्ड, आभा आईडी, और ये कैंपेन और उसकी मेन बातें समझ में आई होंगी। ओके, तो लास्ट चलते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि आप पर्सनली अगर अभी चाहते हैं आभा कार्ड बनाना, तो एक वीडियो है नीचे लिंक में, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके भाई, एंड ठीक है, चलिए फिर।
तो आपने ये प्रोसीजर देख लिया होगा, ठीक है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं और आपका अगर इच्छा हो अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज के वीडियो के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय।